नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बुधवार की शाम को एक खबर आनी शुरू हुई। खबर ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ पहुंचे हैं गणपति पूजन में भाग लेने के लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी आ गया जो अंग्रेजी भाषा में भी था और जो मराठी भाषा में भी था। उन्होंने यही जानकारी दी थी कि वो डीवाई चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके यहाँ भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए थे। वहाँ के चित्र भी आए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उनकी पत्नी और वहाँ पर जो भी उनके यजमान होंगे, या यजमान तो नहीं, जो उनके पुजारी होंगे वो भी दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही मुंबई से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के यहाँ भी गए थे, गणपति पूजा के लिए ही गए थे। और आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष और उससे पहले वर्ष भी गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में थे। वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के यहाँ भी गणपति पूजा के लिए गए थे। वो देवेंद्र फडणवीस के यहाँ भी गए थे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो संभवतः राज ठाकरे या एक दो और लोगों के यहाँ भी गए थे। गणपति पूजन पूरे महाराष्ट्र में और जहाँ-जहाँ गणपति की पूजा करने वाले, उनमें आस्था रखने वाले रहते हैं, पूरे देश में और विदेशों में भी, वहाँ ये सप्ताह भर तक चलती है, गणेश चतुर्थी से लेकर के आगे तक। और इसका एक महत्व है, महत्तम है। और मुंबई में तो खास तौर से बहुत बड़े पैमाने पर और उत्सव की तरह इसको माना जाता है, इसको लिया जाता है। अब संकट कहाँ खड़ा होता है? सोच के स्तर पर खड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे चीफ जस्टिस के यहाँ यदि गणपति पूजा के लिए जाते हैं, तो इस पर भी अगर सवाल खड़े किए जाने लगे। अब ये ट्राइबल आर्मी करके एक ट्विटर हैंडल है जिस पर ये चित्र है जो पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस, और इस पर लिखा गया है कि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। ये जो सोच है, ये इस देश को कहाँ ले गई है। और यदि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति वो सब अतीत में रोजा इफ्तार पार्टियां करता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन आज के प्रधानमंत्री अगर बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचक के प्राउड हिंदू फील करते हों और करवाते हों और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हों, तो इन लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। और आप देखिए ये बात कितनी आगे तक बढ़ा दी गई।
संजय राउत का एक ट्वीट देखिए। संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। नंबर 1, ईवीएम को क्लीन चिट। नंबर 2, महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। नंबर 3, पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। नंबर 4, दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख। ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और फिर इन्होंने नीचे क्या लिखा है? भारत माता की जय। ये हैं संजय राउत। आप मतलब बेशर्मी की ये इंतहा ही है और इसको आप क्या नाम देंगे? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मसलों का हवाला देकर के, और जो हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली है उसको भी कटघरे में खड़ा करने की बेशर्मी कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? संजय राउत क्यों बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ये कौन ट्राइबल आर्मी है जिसने इसको न्यायिक निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता से जोड़ करके एक अलग ही एंगल देने की कोशिश की है? सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस, उनका एक ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुए। कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सहज संबंधों व आपसी सहयोग से ही लोकतंत्र फलता फूलता है, न कि टकराव से। क्या कहते हैं आप? और एक मिस्टर सिन्हा, उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है, पीएम मोदी अटेंड्स गणपति पूजन एट द रेजिडेंस ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। Seculars will have meltdown knowing CJI welcomes Bappa at his home. इन्होंने एक अलग तरीके से ही तंज कसा है कि जो सेकुलर ब्रिगेड है वो तो यही देख करके जो है कहीं गस ना खा पड़े कि इस देश के चीफ जस्टिस अपने घर पर गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पूजन में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो इन लोगों के लिए और भी शॉकिंग है। मैं जुबेर का ट्वीट भी देख रहा था, कुछ और लोगों के ट्वीट भी देख रहा था, उसको मैं यहाँ शो नहीं करना चाहता, लेकिन ये जुबेर वगैरह भले ही बस मात्र सूचना दे रहे हों कि प्रधानमंत्री सीजेआई के यहाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणपति पूजन के लिए गए हैं, लेकिन इनका मर्म है, इनकी जो पीड़ा है वो आप सहज भाव से समझ और जान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बीच में जो संबंध हैं वो खुद चंद्रचूड़ साहब ने अपने एक प्रोग्राम में अपने श्रीमुख से व्यक्त किए थे। जब कोविड काल चल रहा था तो चंद्रचूड़ कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को फोन किया और उनको सलाह दी कि वो आयुर्वेदिक दवाएं लें, और उन्होंने किसी का संदर्भ दिया या किसी को भेजा, दवाएं वगैरह भी भिजवाने की व्यवस्था की या उनको सलाह दी। ये खुद चंद्रचूड़ साहब ने एक प्रोग्राम में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में जब उनको कोरोना वायरस हो गया था तो उनकी किस तरीके से चिंता की थी। अभी हाल में एक पुस्तक का विमोचन था और वो खूब वायरल हुआ था। चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पुस्तक का संयुक्त विमोचन कर रहे थे।
चीफ जस्टिस ने फीता खोला, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुस्तक का जो उनके हाथ में थी उसका फीता खोला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फीता प्रधानमंत्री ने खोला था, उसको अपने हाथ में लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, उनको नहीं दिया, क्योंकि वो सीजेआई की पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बहुत बेहतर तरीके से जानते समझते हैं। उन्होंने वो फीता अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। ये तो दोनों के बीच में जो सहज संबंध है, जो समझ-बूझ है और जो एक दूसरे का सम्मान है और जो होना भी चाहिए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई अवसरों पर हमने देखा है सीजेआई को, चाहे 15 अगस्त का लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण हो, वो वहाँ भी रहते हैं। कई दूसरे प्रोग्राम्स में भी उनकी उपस्थिति जो है वो बताती है कि दोनों के बीच में किस तरह के सहज रिश्ते हैं। इसके अलावा ज़रा ये भी याद करिए, 2012 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी की जब सरकार थी, तो प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया पर अभी भी मिल जाएंगे, जब राष्ट्रपति भवन जाकर के उन्होंने प्रणब दा के पैर छू करके आशीर्वाद लिया था, प्रधानमंत्री होते हुए भी। और उसके बाद प्रणब दा के साथ भी उनके किस तरह के रिश्ते रहे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनको भारत रत्न तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रदान किया, और वो भी बिना किसी हिचक के रिटायरमेंट के बाद नागपुर संघ के कार्यालय पर गए थे एक संबोधन के लिए, और उनके आमंत्रण पर गए थे, जिसको लेकर के ये कांग्रेस का पूरा जो ब्रिगेड है, जिसको मैं वो नाम देना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो सेक्युलर कीड़े के दिमाग वाले लोग हैं, वो किस तरीके से सड़ चुके हैं और किस तरह की चीज़ें व्यक्त करते हैं और किस तरह की नफ़रत करते हैं, ये सब परिचित हैं उससे। अब ये जो संजय राउत वगैरह की पीड़ा है, ये क्यों फूट रही है? क्या परेशानी है? परेशानी साहब ये है कि चंद्रचूड़ साहब, इनके पिताजी, वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ का जन्म भी मुंबई का ही है, और मुंबई कर चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और उनके यहाँ अगर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं, और वो भी ऐसे समय जब बस 1-2 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो इन लोगों के दिमाग में एक्चुअल में ये बात घुसी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मीडिया में, सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणपति पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में इसका फायदा ना उठा ले जाए। अब आप इनकी सोच का स्तर देखिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।